Example 15. A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water. एक मोटर बोट है, एक नाव है जिसकी स्पीड है ठहरे हुए पानी में 18 किलोमीटर पर आवर. Takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream than to return downstream to the same spot. इसका मतलब यह है कि जैसे पानी के अंदर बोट बहता है, तो पानी के अंदर बोट के बहने पर जैसे बोट चल रही है, नाव चल रही है. जैसे सपोज़ कीजिए एक नाव मैं बनाता हूँ और इस जैसे पानी का जो फ्लो है ना, वो इस तरफ से आ रहा है. ठीक है. अब इसकी जो ठहरे हुए पानी में जो उसकी स्पीड है, पानी ठहरे हुआ का मतलब रहता है कि पानी में कोई हलचल नहीं है उसमें, तो ये नॉर्मल स्पीड इसकी 18 किलोमीटर पर आवर है. अब अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि जो पानी बह रहा है ना बोट की तरफ, तो वो पानी इस तरफ आ रहा है, तो उस समय जो स्पीड होती है वो स्पीड का इसमें 1 घंटा ज़्यादा लग जाता है. ऑब्वियसली बात है. और वो 1 घंटा ज़्यादा कब लगता है, जब क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि बोट को जैसे अपन चलाते हैं, ठीक है, इसकी स्पीड तो ठहरे हुए पानी की 18 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जब पानी का फ़्लो यहाँ पर होता है, देखिए अब पानी का फ़्लो भी यहाँ पर है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है, ये 18 किलोमीटर पर आवर है, तो जितनी भी स्पीड है वो इसकी डाउन स्ट्रीम में रहेगी. जैसे अपन चढ़ाई पर चढ़ते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि हमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमें चलना पड़ता है, तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन चढ़ाई उतरते हैं तो हमारी स्पीड जितनी भी है उससे बढ़ जाती है. तो इसी तरह से पानी में जब बोट चलता है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड वो होती है जब पानी भी बोट की डायरेक्शन में है, और अप स्ट्रीम में का मतलब क्या है, जैसे चढ़ाई चढ़ते हैं तो जो पानी का फ्लो है उससे ऑपोजिट में चलना, ठीक है, वो स्पीड है. तो ये कह रहा है कि 1 or more टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम. तो 1 घंटा अप स्ट्रीम में ज़्यादा लगता है. ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि अब इन पानी के ओपोज करते हैं तो 1 घंटा इसमें ज़्यादा लगता है 24 किलोमीटर पार करने में डाउन स्ट्रीम से. ठीक है, तो टू द सेम स्पॉट, एक ही जगह पर जाने के लिए फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. अब हमें क्या है कि जो स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की, तो जो पानी की जो धारा है, स्ट्रीम कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, वो हमें डिटरमाइन करनी है. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. अब देखिए, सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास में गिवन है उसको लिख लेते हैं. तो हमारे पास में गिवन है स्पीड ऑफ बोट. ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. तो स्टिल वाटर के अंदर जो बोट की स्पीड है वो दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर एक बोट की स्पीड है ठहरे हुए पानी में, न पानी फेवरेबल है न पानी अपोज में है. ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि स्पीड क्या क्या होगी, तो इसके लिए सबसे पहले जो स्ट्रीम है ना, पानी की धारा, वो निकाल देते हैं. वो निकालने के लिए अभी तो कैसे निकालेंगे, एक्स मानना पड़ेगा. सो एज्यूम स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर. अपन एज्यूम करते हैं कि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हो गई एक्स किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब अपन बोट की स्पीड निकालते हैं जब पानी अप स्ट्रीम है. ठीक है, सो स्पीड ऑफ बोट ऑन अप स्ट्रीम. ठीक है, जब अपन पानी के अपोज है बोट चला रहे हैं तो उस समय स्पीड कितनी हो जाएगी, तो जैसे 18 किलोमीटर है ना, इसमें से अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो उस समय 18 माइनस एक्स इसकी स्पीड हो जाएगी.
ठीक है। और अब बात ये हमें टाइम ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अंदर जो से इक्वेशन हमें बनानी है ना, तो इसमें क्या लिख रखा है भाई कि इसमें टाइम लगता है 1 घंटा ज़्यादा लगता है अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से। तो हम टाइम से ही इक्वेशन बनाएंगे, तो जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो काम अपन कर देते हैं। तो अप स्ट्रीम में टाइम टेकन कितना है वो भी लिख लेते हैं। सो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। अब देखिए टाइम टेकन कितना होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब जैसे क्वेश्चन में हमारे पास में दे रखा है कि जो डिस्टेंस है वो है अपने पास 24 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो वही रखनी है, ठीक है। 24 किलोमीटर का स्पॉट है, तो अपन 24 लिख करके स्पीड दे रखा है 18 माइनस एक्स, तो 18 माइनस एक्स इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये अपनी हो गई टाइम टेकन। और ओके, अब इसके बाद में अब अपन लेते हैं स्पीड ऑफ बोट एंड अप डाउन स्ट्रीम में क्या रहती है स्पीड वो भी देखते हैं। एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना रहता है, ठीक है। वो देखिए अब आप जानते हो मैंने आपको क्या समझाया था कि अपन ये तो अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में क्या है, पानी भी उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जहाँ बोट फ्लो हो रहा है। तो पानी की जो धारा है, जो पानी की जो स्ट्रीम है उसमें 18 किलोमीटर, आप 18 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल बोट की स्पीड अपने को पता चल जाएगी, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी 18 किलोमीटर तो बोट की खुद की है ठहरे हुए पानी में, और स्ट्रीम का अपन इसमें एक्स ऐड कर देते हैं, तो 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, आप इसी तरह से इसमें टाइम टेकन भी इवेल्यूट कर देते हैं। सो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। तो देखिए टाइम टेकन फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से लिखा हुआ है। तो 24/18 प्लस एक्स आर हो गया। ओके, अब इसमें क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, ठीक है। तो रिटर्न का मतलब क्या है कि वो जो बोट गई है ना, वो जब 24 किलोमीटर गई थी तो उसको जाने में अप स्ट्रीम लगा, उसको पानी के फ्लो के अपोज में जाना पड़ा, ठीक है। तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगा। डाउन स्ट्रीम में वापस जब रिटर्न आई ना, वापस आई अपने जगह पे, तो वापस आने में उसको टाइम कम लगा, क्योंकि पानी और बोट की डायरेक्शन एक ही थी, ठीक है। तो 1 घंटा ज़्यादा लग गया, 1 घंटा ज़्यादा लग गया, तो 1 घंटा डिफरेंस है। तो ज़्यादा टाइम आप जानते हैं कब स्ट्रीम में लगता है, तो अपन क्या करते हैं एज़ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन ज़्यादा टाइम इसमें लगता है अप स्ट्रीम में, ठीक है। तो 24/18 माइनस एक्स, 24/18 माइनस एक्स माइनस फिर कम टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम में 24/18 प्लस एक्स। ओके, इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। इक्वल टू 1 करने के बाद में देखिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इनका अपन लेते हैं एलसीएम। कितना आता है देखिए 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर देखिए दोनों साइड में 24 है, अपन 24 चाहे तो पहले ही कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद में देखिए 18 प्लस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ये तो प्लस ही है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस अप्लाई करते हैं 18 माइनस एक्स पर, तो पहले 18 माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस
ये x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे 18 और 18 कैंसिल हो गए, क्या बन जाता है 24 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x हो गया। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, तो ये तो हो गया 48x, और यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये आइडेंटिटी है, यहाँ अप्लाई कर देंगे। इट वुड बी 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए, ये बन जाता है 48x इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करना है, तो हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। तो इन चीज़ों को अपन लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 48x, और लास्ट में माइनस 324 रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और स्प्लिटिंग से आसानी से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन एक साइड में मैं 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। ठीक है, वही काम करना है इसमें टाइम कम लगे, इजी गोइंग में हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 162 आ गया, फिर 2 से किया तो 81 आ गया, अब 3 से जाता है तो 27 हो गया, फिर 3 से किया तो 9 आएगा, फिर 3 से किया तो फिर 3, फिर 3 से किया तो 1, तो ये लास्ट हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं, हमें चाहिए प्लस का 48x। ठीक है, तो 48 कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ये तो है 2 2 से 4, 4 यहाँ लेते हैं, 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 3 से 81, तो 81 और 4 में तो हमें 48 नहीं मिल सकता, भले सब्ट्रैक्शन करें। दूसरा तरीका देखिए, और 2 2 से 4, 4 3 से 12, एक तरफ 12 ले लिया, 12 के बाद में 3 3 से 9, 9 3 से 27, और ये हो जाता है 12, और ये हो रहा है, तो अभी ये सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी 48 नहीं आता है, थोड़ा सा उलट पुलट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 2 और 3 को साथ में रख के बाकी देखते हैं आता है कि नहीं आता। 2 3 ज़ा 6 हो गया, 6 हो गया, और अब देखें 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 57, तो क्या है, सॉरी यहाँ पे 57 नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 और 3 ले लिया, 3 हमारे पास में 3 बार है, 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 2 से 54, 6 और 54 करते हैं, हाँ यहाँ पे 54 में से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा अपना। अब देखिए इधर क्या बनता है, अपन यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमें 48x लाना है, और एक बात जानते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे 48x आ जाएगा, और साथ में 54x माइनस का 6x करेंगे, तो ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -324 हो जाएगा। ऐसे ही करना होता है, दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन से बीच वाली चीज़ आ जाए, मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला कर रहे हैं ना, और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब देखिए रफ वाला पोर्शन काट देते हैं, हालांकि फेयर कॉपी में नहीं करना, मैंने परिस्थिति के हिसाब से यहाँ पे किया है। आपको जो भी काम रफ का है, आपको एग्जामिनेशन में आता है तो आपको आपकी जो पीछे की साइड में आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, और नहीं तो रफ कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप अगर क्लास में काम करते हैं तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे दोनों में, ये बचेगा x प्लस 54, और यहाँ पर -6 कॉमन ले लेंगे तो बराबर इसके अकॉर्डिंगली x प्लस, ये जैसे
54 आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई कर देख सकते हो। वैसे आप जानते हैं सर, इसी से मल्टीप्लिकेशन से ही बनता है, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन ने एक एक चीज़ें बराबर से ली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है x-6 और दूसरा है x+54 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से देखिए जो रूट्स आते हैं क्या मिलते हैं, x की वैल्यूज़, एक तो x = 6 और एक -54। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो स्ट्रीम है, स्पीड है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, स्पीड कैन नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो यहीं पर अपना आंसर है, हैंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 km/h। ओके, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।